संस्कृत साहित्य के उन सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार जो एमए फाइनल के इस विषय से जुड़े हुए हैं। आज हम संस्कृत साहित्य में नाटकों की जो एक अपनी परंपरा रही है, उन्हीं नाटकों की श्रृंखला में वेणी संहार नाटक का अध्ययन करेंगे। यूँ तो संस्कृत साहित्य के आकाश में अनेकानेक कवि हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का बखूबी नाटकों के द्वारा प्रदर्शन किया है। और नाटकों की यदि बात करते हैं तो महाकवि कालिदास के से आप सभी परिचित हैं। उनके जो प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका आपने अध्ययन कर चुके हैं आप। जैसा कि वहाँ कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम, कि यदि काव्य की बात करते हैं तो नाटक सबसे अधिक रमणीय है। अब नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम को वहाँ पर प्रथम स्थान दिया है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे वेणी संहार की, जिसके रचयिता हैं महाकवि भट्टनारायण जी। तो यूँ तो संस्कृत साहित्य में भवभूति का उत्तर रामचरित है, शूद्रक है, हर्ष है, बाणभट्ट हैं, कालिदास के विषय में हमने जाना ही है। इस प्रकार से अनेकानेक कवि हुए हैं जिन्होंने बखूबी और बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक नाटकों से हमारे साहित्य जगत को भरा है। आज जिस नाटक के विषय में हम बात करेंगे, वेणी संहार, शायद इसके नाम से ही कुछ आप समझ पा रहे होंगे। आज हम एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे कि इसके जो रचयिता हैं वो महाकवि भट्टनारायण जी हैं, जिनका समय 750 ईस्वी के लगभग माना है। 750 ईस्वी हम उस संदर्भ में मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो साहित्यकार जितने भी हुए हैं महाकवि, उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं भी अपने विषय में या अपने समय के बारे में, अपने जीवन वृत्त के बारे में नहीं लिखा है। बस कुछ किंवदंती और जो थोड़ा बहुत उनके बारे में पता चलता है, उन्हीं के आधार पर हम एक अनुमानित एक समय उनका मानते हैं कि शायद ये उनके आगे पीछे का ये समय रहा होगा। तो यहाँ पर भट्टनारायण जी के समय का यदि हम अनुमान लगाएं तो उनका समय शायद ईसा के 7.5वीं या 7वीं सदी के आसपास रहा होगा। अब वेणी संहार के विषय में हम बात करेंगे तो ये एक वीर रस प्रधान काव्य है जो कि 6 अंकों का एक नाटक है। आज मैं एक बहुत ही सामान्य सा परिचय के विषय में दूंगी कि इस जो नाटक है इसका नायक भीम है और नायिका द्रौपदी है। कथानक है वो विश्व प्रसिद्ध, आपको पता होगा शायद, कि महाभारत के इतिहास पर आधारित है। वहाँ से इसका कथानक लिया गया है कि धूढ़ जो सभा होती है उसमें दुशासन के द्वारा केस खींचकर द्रौपदी का जो अपमान किया जाता है, तो दुशासन और द्रौपदी के वध के उपरांत ही द्रौपदी ये प्रतिज्ञा करती है कि मैं इनका वध होने के बाद ही अपने इन केसों को या बालों को बांधूंगी। और इस छोटे से विषय को आधार मानकर ही जो महाकवि भट्टनारायण जी हैं, उन्होंने एक विस्तृत नाटक की रचना की। तो इस प्रकार से जो नाटक की कथा वस्तु है वो महाभारत के प्रसिद्ध इतिहास उसके कथानक को आधार बनाकर ये लिखा गया है। आज मैं संक्षिप्त रूप में इसकी जो कथा वस्तु है उसके विषय में आपको बताना चाहूँगी कि जो इसका प्रथम अंक है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण है वो पांडवों की ओर से एक संधि का प्रस्ताव लेकर दूत के रूप में धृतराष्ट्र के राज दरबार में जाते हैं, परंतु जो दुर्योधन है वो कृष्ण के इस संधि प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए या एक तरह से अपमान करते हुए कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। कृष्ण के इस अपमान का जब पता लगता है तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित जो भीम आदि हैं उनका जो क्रोध है वो और भी अधिक पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। ये एक इस प्रथम अंक की कथा वस्तु है। द्वितीय अंक में अभिमन्यु के जो वध के अनंतर जो दुर्योधन है अपनी प्राणप्रिय जो उसकी पत्नी है भानुमति उसके पास जाता है, किंतु उसी समय भानुमति को कुछ अपशकुन, जैसा कि हमारे साहित्य में बताए हैं कि कुछ ऐसे शुभ अशुभ शकुन होते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अनिष्ट की आशंका
हो सकती है। तो अपसगुन सूचक जो भानुमति है वो ऐसे स्वप्न को देखकर व्याकुल हो जाती है। दुर्योधन उसे विभिन्न प्रकार से अपनी ओर उसका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है कि जो भानुमति है वो उस अमंगल सूचक जो एक हवा चलती है वो उसको व्याकुल कर देती है और वो घबरा जाती है। उसी समय क्या होता है कि दुर्योधन की जो रथ का जो झंडा है या जो ध्वजा है वो टूट जाती है और उसी समय अर्जुन की जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा से घबराई जो जयद्रथ की माँ है वह उसकी पत्नी दुर्योधन के पास आकर जयद्रथ की प्राणों की रक्षा के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। दुर्योधन उन्हें रक्षा का आश्वासन देता है। ये इस द्वितीय अंक का सारांश है। तृतीय अंक में रुधिर प्रिय राक्षस और उसकी स्त्री जो वसागंधा है उनके संवाद से द्रुपद, भूरिश्रवा, सोमदत्त आदि जो योद्धा हैं उन समेत द्रोणाचार्य के वध की सूचना प्राप्त होती है। अब इस समय जैसे ही द्रोणवध से की सूचना मिलती है तो उनका जो पुत्र अश्वत्थामा है वो आग बबूला हो जाता है और कर्ण के व्यंग बाणों से आहत होकर अश्वत्थामा कर्ण के वध को उद्यत हो जाता है। कर्ण भी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अंततः होता क्या है कि दुर्योधन किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर दूर करता है। यानी कि द्रोणाचार्य के वध से दुखी होकर उनका जो बेटा है अश्वत्थामा उसमें और कर्ण के अंदर भी कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है और उस जैसे तैसे करके दुर्योधन उनको शांत करता है। चतुर्थ अंक में आकर जो विषय वस्तु है कि दुशासन के खून का प्यासा जो भीम है वो अवसर पाकर दुशासन पर आक्रमण कर देता है। उधर दुर्योधन भी कर्ण को सेनापति बना करके स्वयं दुशासन की रक्षा के हेतु आता है, परंतु भीम जो है वो जो कि दुशासन के खून का प्यासा है उसके प्रहार से जो दुशासन है मूर्छित हो जाता है और मूर्छा दूर होने पर जो कर्ण के सेवक हैं वो सुंदरक आदि दुशासन की दुखद मृत्यु का जब उनको समाचार मिलता है तो वो और भी अधिक व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ तक चतुर्थ अंक का एक कथानक है। पांचवें अंक में जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए उसे ये समझाते हैं, उसको बुझाते हैं कि तुम अभी भी समय है, अभी भी तुम मान जाओ और उनसे पांडवों से संधि का प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लो। किंतु दुर्योधन जो था वो तो बहुत ही अहंकारी था और वो उनके अपने जो माता पिता हैं उनकी उस संधि के जो आग्रह है उसको मानने को सहमत नहीं होता है। इसी समय क्या होता है, युद्ध भूमि में बहुत शोर सुनाई देता है और शल्य के मुख से कर्ण के भी वध की सूचना प्राप्त होती है। अब इस पीड़ा से कर्ण के वध की सूचना जैसे ही दुर्योधन को मिलती है तो इस पीड़ा से दुर्योधन मूर्छित हो जाता है और इसी समय दुर्योधन को ढूंढते हुए भीम भी वहां पर पहुंचता है, क्योंकि दुर्योधन उरुभंग की प्रतिज्ञा भीम पूरी करना चाहते थे। बीच में अश्वत्थामा मृत कर्ण पर आक्षेप करते हुए भीम से युद्ध करने की दुर्योधन से अनुमति मांगता है, परंतु दुर्योधन यह कहते हुए वहां से चला जाता है कि अब मेरे मरने के बाद तुम अपनी इस इच्छा को पूरी कर लेना। सप्तमम अंक तक यहाँ ये जो प्रसंग है चलता है। आठवें अंक में जो युधिष्ठिर है, जो धर्मराज युधिष्ठिर है, वो सायंकाल के समय दुर्योधन के वध और स्वयं की आत्महत्या कर लेने की जो भीम की कठोर प्रतिज्ञा है तथा दुर्योधन के कहीं छिप जाने से बहुत ही चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं। और तब तक जो पांचाली है, पांचालक है, वो आकर के युधिष्ठिर व द्रौपदी को सूचना देता है कि सरोवर में जो छिपे हुए दुर्योधन को भीम ने ढूंढ लिया है या अपने व्यंग बाणों से उसको उत्तेजित करके बाहर निकाल लिया है और अब उन दोनों के बीच में गदा युद्ध प्रारंभ हो गया है। तब तक दुर्योधन का जो मित्र है चारवाक, वो राक्षस है, वो वहां उपस्थित होता है और युधिष्ठिर को बताता है कि गदा युद्ध में भीम मारे गए। इस दुखद समाचार को सुनकर जो युधिष्ठिर है वो विलाप करते हुए अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो दुर्योधन है उसको मार करके उसके लहू से सना हुआ जो भीम है वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं
और उसी समय जो द्रौपदी की प्रतिज्ञा है वो दोनों पूर्ण हो जाती हैं कि अश्वत्थामा का वध हो जाता है और भीम की जो जंगा है उसको तोड़ करके उसके लहू से लेकर के वहाँ भीम आता है और सभी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण के आशीर्वादात्मक वचनों के साथ में जो नाटक है वो समाप्त हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट रूप में हमने इस नाटक की कथा वस्तु को जाना है कि किस प्रकार से वेणी संहार इसको क्यों कहा गया है। अब इस नाटक का नामांकरण वेणी संहार क्यों पड़ा, इस विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि क्यों इसका नामांकरण। वैसे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत है कि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो उनका दोनों का वध नहीं कर देंगे तब तक वो अपने बालों को नहीं बांधेगी। तो कहीं ना कहीं ये नाटक का जो नामांकरण है वो भी उचित ही प्रतीत होता है। जो प्रमुख पात्र हैं वो भी यहाँ पर भीम है, जो कि इसके नाटक का नायक माना गया है। द्रौपदी को नायिका माना गया है। इसके अलावा जो अन्य जो पात्र हैं उनमें युधिष्ठिर है, अर्जुन है, नकुल सहदेव, धृतराष्ट्र है, कर्ण है, बाकी कौरवों में अश्वत्थामा, दुर्योधन है, और भी बहुत सारे पात्र हैं जो इस नाटक में बीच बीच में आए गए हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको नाटक की कथा वस्तु अवश्य ही समझ आई होगी। आने वाले वीडियो में हम नाटक के विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।